हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एंड आई एम 100% श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी नहीं है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, बट इफ यू वांट टू बी लाइक द सन, गेट रेडी टू बर्न लाइक द सन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। So, in the last lecture, I have discussed with you very important concept of trigonometry, but in this lecture, I'll discuss with you all important questions of trigonometry. So, this is the first question of trigonometry based on the identities. I just want to write 3 identities, square identities. First is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and 1 plus cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta, and 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So these are 3 identities which you have to learn. ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। हम यहाँ पर अगर ओपन कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा टेकिंग LHS। हम LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करी, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। बात समझ आ रही है आपको? बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलो हमने एक पास लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड फिर हमने लिखा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर हमने लिखा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एंड देन आई जस्ट वांट टू राइट 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा एंड प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा। बात समझ आ रही है आपको? देखो एक चीज ध्यान से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। और आपको पता है कि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स प्लस 2 एंड प्लस 2। ब्रैकेट में लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड आप लिखोगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज दी आइडेंटिटी जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ये हो गया आपके पास 2 + 2 5। अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए tan और cot, बट हमारे पास कॉसेक और सेक है। वो देखो वहां पर मैंने आइडेंटिटी लिखी, आप कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा, और आप सेक को लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड देन आप देख पा रहे हो कि 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये आ गया 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ के कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। बेटा देखो, यहाँ पर 2 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूँगी, सेकेंड पार्ट आपको नोटबुक पे खुद से सॉल्व करना है, जिससे ये आप समझ पाओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो है या फिर नहीं। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई टी रेशियोज दिए हुए हैं, बस उनमें क्या चेंज है, ये साइन चेंज है, ये साइन चेंज है, तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई टोल्ड यू। बट यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं जो कि हमारा ईजिली सॉल्व भी हो जाए और हमें ज़्यादा एफर्ट भी, कंफ्यूजन भी ना हो हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास है। बेटा याद रखो, एक चीज़ बताइए,
देखो हमने एक चीज पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मानूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 लिखा हुआ है। और आप दूसरी चीजों को देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप एक चीज देखो, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ रही बात? तो जहाँ पे हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसा कुछ मिल जाता है तो हम उस फॉर्म में, इस फॉर्म में, अगर देखो इस फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, tan और sec में। अगर गिवन है तो देखो हम कितने इजीली सॉल्व करेंगे। करना क्या है आपको, बस ये जो 1 दिख रहा है आपको न्यूमिनेटर में, बस इसको आपने चेंज कर देना है। हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप लिखोगे यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड ये 1 माइनस है इसलिए आप ब्रैकेट में लिखोगे एंड यू विल राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। एंड देन डिनोमिनेटर को आप एज इट इज नोट डाउन कर लोगे, सेक थीटा प्लस 1। करना क्या है यहाँ पर बेटा, आपने इसको एक फैक्टर कंसीडर करा, ये a प्लस बी, a माइनस बी से ओपन हो जाएगा, ये लिख सकते हो आप। इसको आप सेक थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन में है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको आप सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपको पता होगा मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी होती है। समझ आ रही है बात आपको? एंड डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। समझ आ रही है बात? अब देखो बेटा न्यूमिनेटर में आपके पास दो फैक्टर है, न्यूमिनेटर में आपके पास यहाँ पर देख रहे हो दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये वाला टर्म है। आप दोनों टर्म से क्या कॉमन कर सकते हो, आप दोनों टर्म से कॉमन कर सकते हो, आप दोनों टर्म से कॉमन कर सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा का फैक्टर आपने कॉमन कर लिया। तो अब आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, ये भी हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट के LHS को, और यहाँ पर बचा आपके पास 1 माइनस, देखो ये माइनस साइन है, माइनस, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये फैक्टर तो कॉमन हो गया, ये फैक्टर कॉमन हो गया, ये बचा, ये माइनस इसको सेक को नेगेटिव कर देगा सेक थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में यही चीज लिखी हुई है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, आप इसको कैंसिल कर दो। आपके पास क्या आ गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पर आपके पास अभी है tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको क्या कर सकते हो, आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करना था, आप इसको लिख लो, आप इसको फटाफट से लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज RHS। देखो 1 प्लस साइन थीटा लिखो या साइन थीटा प्लस 1 लिखो, बात वही है, मतलब ये सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख के सॉल्व कर लो। समझ गए? देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 और एक अगर आप और ऐड करेंगे तो 6 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये आपको 4-5 मार्क्स से कम में नहीं आने वाला क्वेश्चन। समझ आ रही बात? तो इस क्वेश्चन को इस स्ट्रैटेजी से सॉल्व करोगे तो कम टाइम में आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, कॉट और कॉसेक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है, तो आप 1 को चेंज करो, वैसे ही डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छूना है आपको, सॉल्व करो और हो जाए तो समझ जाना आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया। अब बच्चों का डाउट होता है मैम अगर साइन और कॉस में हो तो क्या करेंगे, क्योंकि साइन कॉस में तो आइडेंटिटी नहीं होती, वहां पे आपको साइन को किस में चेंज करना है, साइन को tan में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, कॉस से डिवाइड करना होता है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे, पूरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करो, जब tan और sec की फॉर्म आ जाए आप फिर उसमें सेम प्रोसीजर आप यूज करोगे और आप देखोगे आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने LHS लिख लिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 2 मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी।
सबसे पहले अगर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें tan और cot में चेंज करना है, हम sec को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। समझ आ रही बात? और आपको पता है ये इस तरीके से लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 भी है इसके साथ। तो और आपको पता है कि देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, क्योंकि ये 1 ही है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये है हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आपके पास आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा। दिस इज योर RHS। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, वो पहले इसको LHS ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, वो अंडर रूट के अंदर पहले इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, एंड देन वो इसको एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आता है। अब ये रूट से बाहर आके 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। अब वो यहाँ तक सॉल्व करते हैं, फिर वो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में लेते हैं वो tan को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड देन फिर वो आप कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड देन फिर वो यहाँ पर इस तरीके से इसमें एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में आता है उनका साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन अगेन उनके पास सेम चीज़ आ जाती है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन वो यहाँ पर लिख देते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो बेटा दोनों ही मेथड सही हैं। अब आप देख लो आपको कौन सा वे सही लगता है। अगर आप इस वे से करोगे तो एक थोड़ा सा लगेगा, हाँ स्टैंडर्ड वाले बच्चे आपको अच्छे से थोड़ा सा और आप चीज़ों को समझ पाते हो, डिटेल में जा पाते हो। बट अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो साइन कॉस तो हमारे पास ऑप्शन है ही सारी चीज़ों को साइन कॉस में चेंज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कॉस 1 अपॉन 1 माइनस टैन और साइन 1 माइनस कॉट, और हमें कॉस और साइन प्रूफ करना है। सबसे पहले एक चीज़ मेरी याद रखना बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसे बहुत अलग अलग से टी रेशियोज दिए हुए ट्राई करो कि उनको साइन कॉस में चेंज कर लो जिससे इजी हो जाए क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं LHS को। LHS में हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos A हमारे पास गिवन है और हम यहाँ पर 1 अपॉन साइन A अपॉन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर cos A लिखेंगे बेटा, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन A, और ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन A। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास cos A बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा cos A माइनस साइन A। देखो एलसीएम हम ले रहे हैं और यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos A हो जाएगा प्लस साइन A, और आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, साइन A माइनस कॉस A अपॉन आ जाएगा आपके पास साइन A। ठीक है, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर A अपॉन आ जाएगा आपके पास कॉस A माइनस साइन A, माइनस साइन A, और यहाँ पर आपके पास है प्लस साइन स्क्वायर A, और ये आ जाएगा आपके पास साइन A माइनस कॉस A। अच्छा एक बात बताओ, चलो जल्दी से मुझे आंसर करो बेटा। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स, मतलब बस क्या डिफरेंट है, जो यहाँ पे नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, बस पोजीशन इंटरचेंज हुई है, वरना डिनोमिनेटर सेम था हमारा। अब अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करती हूँ तो हमें क्या करना होता है, नेगेटिव साइन कॉमन लेना होता है, नेगेटिव साइन कॉमन लेना होता है। तो ये आ क्या जाएगा, देखो हमने यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर A अपॉन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस A माइनस साइन A बेटा, कॉस A माइनस साइन A, और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर A आया आपके पास बेटा, और आप डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसके टर्म को चेंज कर सकते हो साइन A माइनस कॉस A माइनस साइन A से। आप देख पा रहे हैं अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस A माइनस साइन A
माइनस साइन ए और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है आपके पास? देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हमने यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का खोला कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर आपने लिख लिया कॉस ए प्लस साइन ए और फिर इसके बाद आ गया आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए, ये डिनोमिनेटर में था। अब आप सेम फैक्टर को कैंसिल आउट कर दो, क्या आ गया आपके पास? आपके पास है कॉस ए प्लस साइन ए जो कि क्या है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ आ रही बात? कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या करा आपने? बस एक चीज ही यहाँ पर हमने समझी, बाकी तो सिंपल था ना। आपने साइन कॉस में चेंज करा, आपने एलसीएम लिया जो कि नॉर्मल है, आप यही करोगे, इसके अलावा और क्या करना चाह रहे हो? अब क्या करना है, बस एक चीज ही चेंज थी जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने करा, माइनस कॉमन करा और बाकी सब कुछ सिंपल था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? पार्ट 2 है इसका। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, फिर क्या है हमारे पास? प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a प्लस कॉट ए 1 माइनस tan a। फिर हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, और हमें प्रूफ करना है और एक चीज़ और प्रूफ करनी है 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इसको। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कॉट और जब सिर्फ tan और कॉट का रिलेशन हो, सिर्फ tan और कॉट गिवन हो, तो जो कॉट होता है ना उसको tan में चेंज कर लो, बस, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan को tan ही रहने देते हैं, tan है, और यहाँ पर हम 1 माइनस, इसको मैं 1 अपॉन क्या लिख सकती हूँ, इसको 1 अपॉन हम लिख सकते हैं tan a। अब देखो प्लस ये आ गया 1 अपॉन tan a बेटा, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan a। समझ आ रही बात? यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। व्हेन आई टेक दी एलसीएम, ये हो जाएगा आपके पास tan a न्यूमिनेटर का, और यहाँ पे आ जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a। समझ आ रही बात? और यहाँ पर प्लस साइन, ये 1 अपॉन ये tan a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 1 माइनस tan a। ठीक है, समझ आ रही बात? ये मल्टीप्लाई होके ऊपर जाने वाला है, ये हो गया tan स्क्वायर a, और ये आ गया हमारे पास tan a माइनस 1, एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन tan a, ये 1 माइनस tan a। अब फिर से चलो एक चीज़ बताओ, फिर से देखो, यहाँ पे tan a माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस tan a। अगर मैं इसको चेंज करके tan a माइनस 1 करूँगी तो क्या करूँगी, ये साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिख लिया tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 बेटा, और यहाँ पर मैंने माइनस, ये 1 अपॉन आ जाएगा आपके पास क्या, tan a, और ब्रैकेट में आप लिख लो 1 tan a माइनस 1, tan a माइनस 1। अब एक बात बताओ बेटा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी सेम करने के लिए tan a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, tan a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan क्यूब a अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास tan a माइनस 1, और ये tan a। ठीक है, अब होल लिख लो, होल डिनोमिनेटर लिख लो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे tan a, और ये आ जाएगा tan a माइनस 1। अब देखो यहाँ पर माइनस 1 आ गया। बताओ, मैंने आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताई है ना फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताई मैंने, a माइनस बी, और आप एक ब्रैकेट में लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो तो क्या लिखोगे, tan a माइनस 1 बेटा, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a अपॉन आ जाएगा आपके पास tan a माइनस 1। देखो ये फैक्टर इससे कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a अपॉन tan a। अब करना क्या है, करना क्या है, न्यूमिनेटर को ब्रेक कर दो, इस दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। क्यों? क्योंकि ये अभी आपका आ जाएगा रिजल्ट। देखो कैसे, tan स्क्वायर a अपॉन tan a लिख सकते हैं हम, प्लस 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं हम, एंड देन प्लस tan a अपॉन tan a लिख सकते हैं, tan a अपॉन tan a लिख सकते हैं। देखो ये आ गया आपके पास tan a, और ये आ गया प्लस cot a, और ये आ गया आपके पास 1।
क्या यही आपको प्रूफ नहीं करना था? देख रहे हैं आप, 1 प्लस tan a प्लस cot a, वो आप ऑर्डर में लिख लो इधर उधर करके, सेम चीज ही। अब इसका दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करना है। इसका दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए ये जो हमारा रिजल्ट आया था ना, ये यहाँ से हम आगे चीजें डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास आया है बेटा, हमारे पास आया है tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan a अपॉन tan a, यही आया ना हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर पार्ट 2, इसी का मतलब सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर है, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास tan a, और इसको हम लिख सकते हैं tan a। अब न्यूमिनेटर को वापस से ब्रेक कर दो बेटा, sec स्क्वायर a अपॉन आ जाएगा आपके पास tan a, एंड देन ये आपके पास आ गया tan a अपॉन tan a। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। हम sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a बेटा, उससे डिवाइड हो रहा है हमारा tan a, और tan a को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड विद sin a अपॉन कॉस a। डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने ऐसे डिवीजन का साइन लगा दिया जो कि आपको समझ आ जाए जिससे, और ये 1। अब देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई विथ कॉस a अपॉन साइन a, और ये क्या है प्लस 1। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है बेटा 1 अपॉन कॉस a इंटू साइन a, और ये है आपके पास प्लस 1। अब देखो 1 अपॉन कॉस a क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस a क्या होता है, सेक a, और 1 अपॉन साइन a क्या होता है, कॉसेक a, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस 1। देखो आपको यही प्रूफ करना था। अगेन ये RHS आपका प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ करना था ना 1 प्लस सेक a इंटू कॉसेक a, और आपके पास भी वही आया सेक, इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस सेक a इंटू कॉसेक a। ठीक है, समझ आ रही है बात? बहुत ही सिंपल था, हमने कुछ नहीं करा, बस हमने सारे कॉट वाले टर्म को tan में चेंज करा, नॉर्मली एलसीएम लिया और सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और दूसरा क्वेश्चन के हिंट मैं दूंगी, वो आपको सॉल्व करना है। सो अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ और उसका मैं LHS कंसीडर करती हूँ, तो आपको क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और वो प्रूफ करना है। बेटा अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने बोला जब बहुत सारे टर्म हो तो टैन को साइन कॉस में चेंज करोगे, सिंपल है ना। चलो करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा रहने दिया, और यहाँ पर 1 माइनस टैन थीटा हमें गिवन है, और प्लस ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा है, और हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस, इसको हमने लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ आ रही है? एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा बेटा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको न्यूमिनेटर में लेके जाइए, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या समझ आ रहा है? ये ऊपर जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और फिर एक चीज देख रहे हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन माइनस साइन कॉमन करना है ना आपको। चलो जल्दी से, हमें करना क्या है, ये हम यहाँ पर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड देन माइनस कॉमन करा, ये हमारे पास है साइन क्यूब थीटा, और हमारे पास फिर से लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत अच्छे, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, इसको कॉस क्यूब थीटा लिख लो, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और फिर जल्दी से बता दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। मैम ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, और हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी। बहुत अच्छे। डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या हम इसे कैंसिल कर दें? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। अब जल्दी से बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैम ये होता है 1, तो 1 प्लस लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपको दिख रहा है कि आपने जो प्रूफ करना था वो आ चुका है? बिल्कुल, ठीक है।
समझ गए बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं ना, एक बार आपने समझ गए कि करना क्या है, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, तो सबसे इजी चैप्टर यही है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही है। ठीक है, देखो सिंपल सा हमने क्या करा, नॉर्मल, मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे हो तो आप tan को क्या कर दो, कुछ भी मत सोचो, सीधा साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी लगाई, बस जो भी यूज करना था हमने करा और सॉल्व करके आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट तुम्हें करना है, मुझे नहीं। बहुत ही सिंपल है, ऊपर क्या लिखा है देखो, यहाँ पर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, पहले ही क्यूब की आइडेंटिटी दिख गई, और आइडेंटिटी क्यों लगाओगे, आइडेंटिटी क्यों यूज करोगे, एलसीएम क्यों नहीं पहले ले रहे, मैं बताती हूँ। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा जब आप क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे ना तो पहले लिखोगे a प्लस बी और वहां लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और वो साइन थीटा कॉस थीटा इसको कर देगा कैंसिल। तो जो रिमेनिंग चीज बचेगी, तो डिनोमिनेटर तो गया, बस न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर तुम देखोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है, हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ मैम डन हो गया हमसे। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, हमें साइन ए प्लस कॉस ए प्रूफ करना है, हमें ऐसे दे रखा है, बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूंगी, फर्दर आप सॉल्व कर लेना। हमने LHS ले लिया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बिल्कुल वैसे ही, अच्छा इसमें बस स्क्वायर है, चलो ठीक है कर देते हैं। ये कॉस ए है हमारे पास, यहाँ पर 1 माइनस, शायद आप मुझसे पहले ही सॉल्व कर लो क्योंकि आपको सब कुछ पता चल गया हमें करना क्या है। यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिखना है, प्लस आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखना है बेटा, और ये आपको लिखना है साइन ए माइनस कॉस ए, एंड देन फिर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए, एंड आपका जो डिनोमिनेटर कॉस ए था वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपके पास है साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप मुझे एक बात बताइए, फिर से आपके पास वही आ गया ना, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, हमने चेंज कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि अभी लास्ट 3 क्वेश्चन आप सिमिलर ही कर चुके हो। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, आपने लिखा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपने कॉमन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर लो, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए। क्या आ गया आपके पास, कॉस ए प्लस साइन ए, समझ आ रही बात, कॉस ए प्लस साइन ए आ गया, या आप लिख दो कॉस ए माइनस साइन ए, और आपने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया है, और आपके पास जो आंसर आया है वो है कॉस ए प्लस साइन ए। समझ आ रही बात, देखो दिस इज योर RHS, हो गया। ठीक है, याद रखना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। 3 से 4 बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जब तक नहीं समझ में आ रहा है करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, और फाइनली आप एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कैसे शुरुआत करनी है, आप तुरंत विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके प्री बोर्ड में भी आने वाला है, जो कि आपके बोर्ड में भी आने वाला है। कैसे करना है बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमें 2 चीजें गिवन है और हमें प्रूफ ये रिलेशन करना है। अब हमें यहाँ पर बोला है इन्होंने m स्क्वायर और m और n की वैल्यू तो दी है, हमें m स्क्वायर और n स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल करना है 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ m और n के प्रोडक्ट के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सारी चीजें तुम साइड में फाइंड आउट कर लो। कैसे, देखो हमारे पास m लिखा हुआ है, m क्या है, m दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा। मैं बच्चों को बोलती हूँ एक साथ मत वहाँ पे पुट करो, पहले नॉर्मली सॉल्व कर दो। अब अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड स्क्वायर ही करूँगी। तो tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो पता ही है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे।
अब अगर मैं इसी तरीके से बेटा एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब क्यों ऐसा कर, देखो वहां पे a माइनस भी लगेगा। अब हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। भाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, राइट। और हम यहाँ पर माइनस साइन, देखो माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। समझ आ रही है बात, बिल्कुल भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली सॉल्व होने वाली हैं। ये हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। समझ आ रही बात, ये tan साइन स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है हमारे पास, 4 होता है मैम। तो हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आ गया बेटा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रही बात, आप इसको यहाँ पर होल्ड कर लो। अब हमारी बात आती है 4mn की को सॉल्व करने के लिए। वैसे ये चीज़ यहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो बच्चों को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो कोई बात नहीं, आप RHS को सॉल्व कर दो। RHS में क्या करोगे, देखो ध्यान से, RHS में, अच्छा एक सेकेंड, RHS में आप क्या सॉल्व करेंगे, हमें अब RHS को कंसीडर कर लेते हैं। RHS हमें दिया था 4√m और n, ठीक है। हमें 4 टाइम्स ऑफ, अब हमारे पास रूट क्या था, m की वैल्यू क्या थी, tan थीटा प्लस साइन थीटा थी, एज आई हैव रिमेंबर, और ये था हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4, ये है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। आ रही बात समझ में। अब बेटा कुछ नहीं करो, बस ये जो मिस्टर tan है ना, इनको आप चेंज कर लो, किसमें, साइन में। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसके नीचे 1 है, क्या मैं न्यूमिनेटर से बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ रही बात, क्या तुम एलसीएम भी नहीं ले सकते, एलसीएम ले सकते हो ना, चलो इधर सॉल्व करो। आप 4 टाइम्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मैम, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मैम, ये भी हमें पता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से एक चीज़ बता दो अच्छे बच्चों की तरह, जब आपके पास ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर में है तो क्या ये रूट से फ्री नहीं हो जाएंगे, तो ये हमारे पास टैन थीटा इंटू साइन थीटा नहीं आ गया, और क्या हमारे पास यही LHS नहीं आया था, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, नाउ वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या करा, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। हमने पहले, सबसे पहले बेटा आपने सबसे पहले m को लिखा, आपने m स्क्वायर फाइंड आउट करा, m स्क्वायर आपके पास फाइनली यहाँ पर आ चुका है, फिर आपने सेम वे में आपने n स्क्वायर फाइंड आउट करा। नाउ यू कैन सी कि हमने m स्क्वायर और n स्क्वायर फाइंड आउट करा, सब्ट्रैक्ट करा, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंसली करनी है, आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, वरना साइन की गलती कहीं ना कहीं करने वाले हो आप, ठीक है। तो आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की एक फॉर्म आ गई। आप अब क्या करो, आप राइट हैंड साइड को ले लो, सॉल्व कर लो, उसको हमने सिंप्लीफाई करा। उसमें हमने क्या करा, बस हमने वैल्यूज पुट करी, आइडेंटिटी लगाई, हमने डिनोमिनेटर में ब्रेक करके नॉर्मल कॉमन कर लिया, क्योंकि न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर था, कॉमन कर लिया, अंदर जो बचा एलसीएम लिया, और आप देख पा रहे हो यहाँ से आपका सेम आ गया। क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर बेटा इसको मैं डायरेक्ट टैन और साइन बाहर नहीं कर सकती ना, हमें प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लेके आए, तो हमें चाहिए भी प्रोडक्ट था, तो मैंने क्या करा, मैंने टैन को साइन कॉस में चेंज कर लिया और फिर सॉल्व करा, ठीक है। समझ आ रही है बात, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को
कंफ्यूज भी करता है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें सेक थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा x प्लस 1/x। प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2x और 1/2x होता है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2x और 1/2x होता है। चलो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। आपके पास सेक थीटा क्या है, आपके पास सेक थीटा दे रखा है बेटा x प्लस 1/4x। बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर मैं एक बात बोलूं बेटा, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैम समझ आ रही बात बेटा? यहाँ पर अगर मैं सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर मैं अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। और अगर मैं 1 को इधर लाके टैन को उधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है? देखो और फिर कितना हो जाएगा, 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a इंटू b हो जाएगा 1/4x, और ये आ जाएगा -1 मैंने इधर ले लिया, ये मैं ब्रैकेट में अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, और इज इक्वल्स टू मैंने टैन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x और x कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2, और ये -1 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ये 1/2 और 1 को माइनस कर दूं, 1/2 और 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास बेटा क्या आने वाला है, आप माइनस करो तो ये -1/2 आ जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बस आपको एक चीज़ समझनी है बेटा, देखो अभी क्या था, एक चीज़ ध्यान से देखो, हमने सेक स्क्वायर थीटा को ओपन करा, ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर क्या था, बस इसको देखो क्या था, x प्लस का प्लस की आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब प्लस 1/2 आया था। अगर मैं -1 को ऐसे हाइड कर दूं तो जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/2 किसकी आइडेंटिटी होगी? क्या मैं इसको x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती? टैन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना, ये तो सिंपल सा है। अब दोनों साइड स्क्वायर हटाओगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस x माइनस, प्लस माइनस इसलिए इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। तो हमने, अब आपके पास tan की ये वैल्यू आ गई, अब आपके पास tan की ये वैल्यू आ गई ना, अब हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है। तो देखो चलो इसके आगे वाली स्लाइड पे हम ये क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, देखो आपके पास सेक थीटा क्या था बेटा, सेक थीटा क्या था, x प्लस 1/4x, और आपके पास टैन थीटा क्या आया, टैन थीटा आपके पास है प्लस, एक बार आप इसी को प्लस माइनस x माइनस 1/4x। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार केस फर्स्ट ले लो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जब हम एक बार इसकी प्लस वाली वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाली। अब देखो अगर मैं इसकी प्लस वाली वैल्यू ले रही हूँ तो x प्लस 1/4x में हम क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं नॉर्मली x माइनस 1/4x को। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2x आ गया, तो एक आंसर आ गया हमारे पास। बट अगर मैं इसी को, अगर मैं केस 2 ले लूँ, अगर मैं केस सेकंड लेके चल रही हूँ और मैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा कर रही हूँ, बट आई एम टेकिंग नेगेटिव ऑफ टैन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4x बेटा, और माइनस हो जाएगा, देखो प्लस बट लेकिन हमने क्या लिया हुआ है, माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। तो अब आपको पता है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1/4x हुआ, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x प्लस 1/4x हुआ। ठीक है, तो ये आपका x और x कैंसिल हो गया, ये आपको पता है 2 चलो इसको और ऐसे कर देते हैं, 1/4x प्लस 1/4x इज इक्वल्स टू 2/4x विच इज इक्वल्स टू 1/2x। तो अब आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया ना टैन की, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की दो वैल्यू, एक बार 2x और एक बार
1/2x। अब आप देखो, आपको यही प्रूफ करना था कि sec थीटा प्लस tan थीटा 2x भी हो सकता है और 1/2x भी हो सकता है। क्या करा हमने, सबसे पहले हमें sec थीटा की वैल्यू गिवन थी, हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करा और हमने tan की वैल्यूज फाइंड आउट करी और वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, और हमारे पास tan की sec थीटा प्लस tan थीटा की 2 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्रूफ करना है तुम्हें tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप ये चीज याद कर लो। स्टैंडर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छे वे में बताऊं, बहुत ही सिंपल वे भी होगा बट लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की, और हमें दिया क्या हुआ है, साइन और कॉस। बेटा एक बात बताइए, आपको साइन से tan बनाना है तो आप क्या करते हो, आप कॉस से डिवाइड करते हो ना, सिंपल सी चीज है। क्या मैं इस वाली इक्वेशन को साइन स्क्वायर को, इस पूरे इक्वेशन को tan स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बस क्या करना है, हम बस क्या करेंगे, डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, अपॉन में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें tan बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा हुआ आपके पास बेटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात? देखो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। हमें जो गिवन है हम उसी से प्रूफ कर देंगे, प्लस ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। सब tan में चेंज हो रहा है बट ये सेक tan में नहीं है, कोई बात नहीं, हमने इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लिया, प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब बेटा एक चीज देखो, ये tan स्क्वायर ऐड होकर 2 tan स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1, मैंने ऑर्डर में लिख लिया। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है, ये क्वाड्रेटिक x की जगह बस tan स्क्वायर आ गया। जैसे देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, आप बताओ आप इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते क्या? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बस tan x की जगह tan लिखा हुआ है, ऐड करके 3 लाना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 से ब्रेक कर लो। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे बेटा, हम इसको इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करा, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 tan थीटा एक्चुअली कॉमन कर सकते हैं, और ब्रैकेट में क्या आ गया tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हमने क्या कॉमन करा, इससे हमने माइनस 1 कॉमन करा, ये हमारे पास आया tan थीटा माइनस 1। आपको पता है माइनस कॉमन करने से साइन चेंज हो जाते हैं, जो सेम है उसको आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया tan थीटा माइनस 1, और ये आ गया आपके पास 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। आप देख पा रहे हो, ये आपके पास दूसरा आंसर। प्रूफ क्या करना था, दिस, और दिस इज हेंस प्रूफ। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या करा, बस tan चेंज करा है और फिर नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है tan क्यूब कॉट क्यूब। पहले तो हमें क्या करना है, मैंने बोला था जब tan कॉट में दिया जाए तो पहले कॉट को tan में चेंज कर लो। tan क्यूब थीटा एज इट इज लिख लो 1 प्लस, अच्छा इसको और बेटर वे में बताती हूँ, देखो इसको और बेटर वे में बताती हूँ। कैसे बताऊँ, देखो वैसे करना वैसे ही होता है, पर एक चीज देखो ना, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी ही दिख रही है मुझे, आइडेंटिटी है ना बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं ना। करें क्या, देखो
tan क्यूब थीटा, और अगर मैं इसको क्या लिखूं sec स्क्वायर थीटा, और प्लस ये लिख दूं cot क्यूब थीटा, और ये मैं लिख दूं cosec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए बेटा, तभी सारी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। हमने इसको क्या करा, tan क्यूब को क्या लिख सकते हो, sin क्यूब अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बेटा, प्लस ये है आपके पास cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, और ये आपके पास लिखा हुआ है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात। अब इसको और कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं वैसे कट करने को तो डायरेक्ट कट कर सकती हूँ कि ये cos स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आपके पास बचा cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा। बात समझ आ रही है। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब a की पावर 4 b की पावर 4 की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को आप ब्रेक करोगे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या करोगे यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूंगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तुम एक चीज बताओ, ये तो 1 ही होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1, आप इसको यहाँ पर 1 लिख लें तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, और अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ आ रही बात। अब तुम न्यूमिनेटर को कर दो ब्रेक, न्यूमिनेटर को आपने ब्रेक कर दिया, आपके पास क्या आ गया देखो जल्दी से, आप यहाँ पर लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर थीटा था, ये स्क्वायर लगा दो, और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो आपके पास है, क्या आ गया आपके पास, देखिए दिस इज 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन क्या कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ पर माइनस 2 क्योंकि एक एक टर्म बचे होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यही नहीं प्रूफ करना था, यस मैम हमें यही प्रूफ करना था। समझ गए, हो गया। क्या करा हमने, सबसे पहले बेटा देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब tan और cot का हो तो cot को tan में चेंज कर दो, बट यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही थी तो वही लगा दो। हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई, हमने फिर सबको साइन कॉस में ही चेंज कर लिया, नॉर्मल एलसीएम लिया। आपकी एलसीएम लेने से आइडेंटिटी a की पावर 4 b की पावर 4 की बन गई, जो कि हमें पता है, हमने उसको चेंज करा, नॉर्मल सॉल्व करा और आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें एक पार्ट मैं बताऊंगी, दूसरा आपको सॉल्व करना है खुद से कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक है। देखो ये लास्ट क्लास में भी करा था कि जब दो पार्ट्स में सेम आपके टर्म होते हैं और साइन का चेंज होता है तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट में हमने LHS ले लिया, LHS में बेटा आपने रूट लगाया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई किससे करोगे, सेक थीटा माइनस 1 से और सेक थीटा माइनस 1 से, प्लस साइन ऐड करो, यहाँ पर भी आप सेक थीटा प्लस 1 है और सेक थीटा माइनस 1 है, आप सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है बेटा प्लस, ये आपके पास आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज, और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हमारे पास रूट में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास दे रखा है बेटा
tan स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात? हमने रूट से बाहर कर लिया। देखो बेटा कुछ बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेक थीटा -1 जो न्यूमिनेटर में है ना उसको ओपन कर देते हैं। ओपन मतलब उसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों ये गलती नहीं करनी है बेटा? इक्वेशन को आप रूट से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपको या तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या चीजें प्रोडक्ट में होनी चाहिए, देन यू कैन सिंप्लीफाई। ठीक है, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट नहीं खोलना है। आप देखो ऊपर नीचे दोनों परफेक्ट स्क्वायर में, ये क्या आ गया, ये आ गया सेक थीटा -1 बाहर और ये आ गया tan थीटा। यहाँ पर क्या आ गया प्लस, ये आ गया आपके पास सेक थीटा +1 और यहाँ पर आ गया tan थीटा। क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकती हूँ? हम बिल्कुल एलसीएम ले सकते हैं। ये आ गया आपके पास सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 अपॉन ये आ गया tan थीटा। भाई ये और ये कैंसिल तो क्या हुआ हमारे पास 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। इसको सॉल्व कर लो तो 2 × 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखो यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो पलट के रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपके पास आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ बेटा इतना तो समझ में आ जाएगा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये तो सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी। 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2 कॉसेक थीटा। और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ भी करना था 2 कॉसेक थीटा। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है अच्छे से? क्या करा हमने बस रेसिप्रोकल उसके अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट नहीं ओपन करना है, सिंपली आप बस सॉल्व करते चले जाओ। क्लियर है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा आपके पास, यहाँ पर आपके पास गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 भाई, और आपको कॉस में प्रूफ करना है, मतलब साइन में देके वो आपसे कॉस में पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, कुछ नहीं करो, साइन और कॉस में एक रिलेशन निकाल लो। यहाँ पे देखो हम अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो अगर मैं उसको उधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी तक आपको ये याद हो गया होगा बिल्कुल कि ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। अब हमें जो गिवन था उसका हम LHS ले लेते हैं। क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब ये हमें गिवन है और इसे हमें 1 प्रूव करना है। अब बेटा एक चीज़ देखिए आप, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कॉस स्क्वायर थीटा और इसको मैं पावर 4 है तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ? क्या इसमें मैंने कुछ अलग करा? नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ ही करी। अब एक बात बताइए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये है साइन थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ क्या ये गिवन नहीं है, दिस इज ऑलरेडी गिवन, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1। सो बिकॉज इट इज गिवन दैट तो हम लिख सकते हैं 1 और ये RHS आ गया। इसकी वैल्यू हमने क्या करी, इसकी वैल्यू हमने ये प्रूफ कर दी। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रुको, आप इसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, आप मतलब यही वाला स्टेप उठा के इधर सामने लिख दो, आपका यही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात, हमने इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा था। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो बेटा एक चीज़ देखो, हर एक क्वेश्चन में एक की पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। क्या यहाँ पे की पॉइंट है, एक चीज़ देखो, ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कॉस, और तुम देखो तुम्हें प्रूफ करना है ए के साथ साइन। ये तभी पॉसिबल है जब आप साइन स्क्वायर को या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस वाली आइडेंटिटी से ब्रेक करो, तो क्या होगा, तभी साइन कॉस के टर्म में चेंज हो पाएगा और कॉस साइन के टर्म में चेंज हो पाएगा। ठीक है, क्या हिंट देना चाह रही हूँ, हिंट ये देना चाह रही हूँ कि जब भी ऐसा हो कि आपको गिवन में ए के किसी भी चीज़ के साथ साइन हो बट सेम चीज़ के साथ कॉस आ जाए आंसर में, तो वहाँ पर स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी पड़ती, स्क्वायर करना पड़ता है दोनों साइड। क्या करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है ए कॉस थीटा। बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन तुम्हें मैं समझा रही हूँ, आप देखना इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कितना ईजी लगने वाला है। मैंने की पॉइंट बता दिया,
जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा बेटा हमने, और हमारे पास क्या है, ये आ गया a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बेटा इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास c स्क्वायर। अब देखिए हमें a के साथ साइन चाहिए और b के साथ कॉस चाहिए, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, प्लस b स्क्वायर इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और ये मैंने माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहने दिया। अब आप देखो मैंने मल्टीप्लाई करना है बेटा, मैंने मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो तुम्हारे पास जो RHS में प्रूफ करना है बेटा उसमें a b c सब एक साइड है, तो हम क्या करते हैं, हम a स्क्वायर b स्क्वायर को इधर ही रखते हैं और c स्क्वायर को भी इस साइड लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और राइट साइड में हम लिख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको चेंज करना है इस चीज में, मैंने इसको लिख देती हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a, देखो अब a के साथ क्या आ गया, साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दो तो स्क्वायर आएगा, तो ये रूट में आ गया, अब क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो प्लस माइनस भी आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, और अच्छे से लिखना है तो आप लिख दो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। समझ गए, देखो कितना इजीली सॉल्व कर लिया आपने इस क्वेश्चन को, और कितना अलग सा लग रहा है क्वेश्चन, बट करना क्या है, मैंने बताया एक चीज़ याद रखो, जब भी साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो रहे हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कॉन्सेप्ट लगाना है, सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। समझ आ रही बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। याद रखना यहाँ पर आपको a प्लस बी गिवन है और वो आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में तुम्हें एक चीज़ पता है कि इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हो, अगर आप स्क्वायर करते हो तो एक चीज़ कॉमन होगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम होता है और 2ab एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव होता है। अब करना क्या है बेटा, लेकिन हमें सेम यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, बिना स्क्वायर करे हम कुछ भी नहीं कर सकते, रूट भी है राइट साइड में, तो हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमने क्या करा, हमने दोनों साइड क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया हमारे पास। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। अब बेटा देखो ये आपको क्या पता है, दिस इज 1 ना, तो ये 1 प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अब 2 देखो ये क्या है, दिस इज 2ab, दिस इज लाइक अ 2ab, ये 2ab ही है ना, तो हमने क्या करा, इस 2ab की फॉर्म हम 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास 2ab नहीं लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आ गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब इसके बाद हमें ये चीज़, एक चीज़ मिल गई रिलेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ करेंगे, हमने a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम ये नहीं लिख सकते cos थीटा माइनस साइन थीटा की अगर मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही हो जाएगी ना, यही होगी ना। अब देखो दिस इज व्हाट, दिस इज 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ आ रही है। अब करना क्या है बेटे, अब करना कुछ नहीं है आपको, इसको भी आप पैरेलली लिखते ही जाइए, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी थी ना, वो पुट कर दो, वो अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट पहले लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, 1 और 1 ऐड होके 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 2 कॉमन कर लो, ये क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या आ गया, जल्दी बताओ, आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से 2 उधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में देखो, अंडर रूट में 2 रूट में ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द आंसर, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ चुका है √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, हेंस प्रूव। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ना। क्या करा बेटा हमने यहाँ पर, हमने सबसे पहले जो गिवन a प्लस बी था, स्क्वायर करने से ही हमें पता चलता है कि दोनों में a स्क्वायर बी स्क्वायर क्लियर है, कॉमन है, और a 2ab वाली फॉर्म सेम होती है, बस साइन का चेंज होता है। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा और हमने 2ab के टर्म में कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और वो मैंने जब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करी यहाँ पर टू प्रूव द वैल्यू √2 साइन थीटा, और हमने फर्दर बस सब्स्टिट्यूट करा एंड यू कैन सी योर आंसर इज हियर। ठीक है, चलो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको tan थीटा और 1 अपॉन tan थीटा प्रूव करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर नहीं चुके, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं शायद, देखती हूँ मैं, हाँ यही क्वेश्चन तो करा हमने, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी ये 52, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने शायद लास्ट में वापस से लिख दिया, तो अभी ये करना है तुम्हें खुद से, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, और अब आपको इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बेटा, उन क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार खुद से सॉल्व करना है। आई एम 100% श्योर इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। जिसको भी इस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आप उसको शेयर करिए, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।